रहा है, राहु केतु जो है, तो ये सारी चीजें बताते हैं। ये सारी चीजें, किसका शनि खराब चल रहा है आजकल, तो ये सारी चीजें बताते हैं। और इसके बाद जो है कहते हैं भाई इससे आपका कोई ना कोई संबंध है। तो पर्यावरण में जो भी चीजें पाई जाती हैं, बातें नहीं, पर्यावरण में जो चीजें पाई जाती हैं और जो इंसान को उससे फायदा या नुकसान हो रहा है, उनके पर्यावरण से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। ठीक है, या जो है परितंत्र कहते हैं। ठीक है, हिंदी में दिया होगा परितंत्र, यानी कि पर्यावरण और जीवों के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, परितंत्र, इकोसिस्टम। द रिलेशन बिटवीन, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, ये इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम का जो वर्ड था, सबसे पहले एजी टाम्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था, एजी टाम्सले। ठीक है, लिखना, इकोसिस्टम इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ecosystem is a relationship between environment and लिख लिया, ecosystem is a relationship between environment and living organism। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का मेन डिफिनेशन। और परितंत्र, अगर हम इसको हिंदी में देखें, परितंत्र या परितंत्र अगर देखें, तुम लोग भी लिख लो भाई, हिंदी वाले भी, परितंत्र। पर्यावरण एवं जीवों के बीच, पर्यावरण एवं जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, पर्यावरण एवं जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, पर्यावरण एवं जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन परितंत्र कहलाता है। पर्यावरण एवं जीवों के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन परितंत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखो अभी इससे पहले हमने क्या, इन्वायरमेंट मतलब हमारे चारों तरफ का घिरा हुआ जो आवरण है वो हमारा इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, या सिंपल सा आवर सराउंडिंग क्या है, वो हमारा इन्वायरमेंट हो गया। अब इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं। बायोटिक्स में मैंने बता दिया कि जो भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या लार्जर एनिमल्स हो गए, वो सब क्या आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गए। नॉन लिविंग्स में या एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके रिवर, ठीक है, और क्या सन, प्लैनेट्स, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग्स में आ गए। ठीक, नॉन लिविंग्स या एबायोटिक कंपोनेंट। जब इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, देखो इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में देखिए तो इन्वायरमेंट जो बना है वो टू कंपोनेंट्स, मेजर जो मेन कंपोनेंट्स जो है वो आपके बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में सब कुछ है, न्यूट्रिएंट से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, या जितने भी मेटल्स हैं सब क्या है एबायोटिक्स में आ जाते हैं। प्लास्टिक से लेके गोल्ड, सिल्वर, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मिला के हम क्या करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट करते हैं। और उन सबका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं यूज है, हम उस पर डिपेंड है या वो हमसे कहीं ना कहीं फायदे में है। ठीक, और जो लिविंग्स वाले हैं उनका भी हमसे कोई ना कोई रिलेशन है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, छोटे वाले भी, बैक्टीरिया भी आपके ऊपर अटैक करता है और आप भी अगेंस्ट उसके विपरीत अटैक करते हो, उसका उपयोग भी करते हो। चाहे छोटा सा छोटा कीड़ा हो या बहुत बड़ा जीव हो, उसका भी आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है, बिना उसके जो है कोई चलता नहीं।
और इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब यह है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे छोटा जीव और सबसे बड़ा जीव, एकदम मुर्दा वाला भी और जिंदा वाला भी, उनके बीच में जो संबंध है उसी का जो अध्ययन होगा, जो स्टडी आप करोगे, वही हमारा इकोसिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे गुरुजी थे, वो बताते थे कि भाई जब बारिश होने वाली होती है या बारिश का मौसम आता है तो क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है, पानी जो है पूरा चारों तरफ भरेगा, तो जो भी नदी के किनारे जो भी जीव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डूब के मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। ठीक, और फिर समय आता है जब डूब के वो मरते हैं तो उनको कौन खाता है, चींटियां उटियां उनको खा जाती हैं, या जो है ऐसी कंडीशन आती है। नहीं, डूबते हैं तो चींटियां उटियां जो भी आसपास के जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो नदियां क्या होती है, सूख जाती हैं। ठीक है, नदियां सूख जाती है तो मछलियां क्या होती है, एकदम किनारे जो है पड़ी रहती है। मतलब जब बारिश से नदियां सूखती हैं तो क्या होता है, पानी में पाए जाने वाले जो जीव है वो किनारे रह के बेचारे तड़प के मर जाते हैं पानी में। तब मरते हैं तो उनको चींटियां उटियां और जो छोटे कीड़े होते हैं उनको खा जाते हैं। नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया मुझे लगता है। जब बारिश मतलब जैसी नदी बढ़ती है तो जो भी उसमें बड़े जीव होते हैं, मछलियां उछलियां जो होती हैं, तो किनारे पे जो भी चींटियां या कीड़े होते हैं उनको मछलियां खा जाती हैं। मछलियां उनको खा जाती है, कीड़ों को, छोटे मोटे कीड़े या चींटियों को। लेकिन जब बारिश खत्म, गर्मी का सीजन आता है, प्रकृति बदल जाती है, टाइम बदला, बारिश जो है बंद हुई, अब उनके खानदान वाले मरेंगे, पानी कम हुआ तो मछलियां जो है जमीन में पड़ी रहती है, मर जाती है। अब चींटियों के खानदान वाले उनको निपटाते हैं, तुम हमारे दादा को निपटाए थे, अब हम तुमको निपटाएंगे। ये इकोसिस्टम मतलब समय सबका आएगा। इसीलिए शुरुआत में भी लोग कहते हैं ना कि जो है अगर आपको बहुत धनी बनना है तो आपकी 3 पुश्तें बड़ी मेहनत करती हैं। 3 मतलब दादा, फिर दादा के दादा, इतने 3 लोग जो खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करेंगे, खूब कमाएंगे पैसा। ठीक, उसके बाद 3 पुश्तें जो आती हैं, उनका जो लड़का होगा वो कहेगा यार मेरे दादा इतना कमाए हैं, पूरा खानदान बैठ के पूरी जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, वैसे खाता है वो। ठीक है, तो एक जनरेशन का, दूसरी जनरेशन आती फिर और निपटाती है, तीसरी जाते जाते एकदम जो है निपट जाता है, फिर चौथी आती कि यार बनाना है अभी। मतलब ये सिस्टम है, मतलब टाइम आता है सबका। ठीक है, एक बार बनेगा एक बार बिगड़े, ऐसा नहीं होगा। अगर तो मान लो सबसे ज्यादा जो अंडे देने वाले जीव हैं एस्कैरिस, ठीक है, पेट वाला केचुआ जो होता है, बहुत अधिक मात्रा में बच्चे को जन्म देता है, लेकिन बचते कितने हैं उसके, एक भी नहीं बचते। और करोड़ों के क्या अरबों में देता है वो अपने अंडे पेट में। लेकिन हम क्या करते हैं, एसिड ओसिड वाला आइटम खाते हैं, मिर्चा उर्चा खाए, निपटा दिए, हर महीने जो एल्बेंडाजोल खा लिए, सब एक बार में सफा, खाली एक भी नहीं बचता। कुत्तों में ही देख लो, एक बार में कम से कम 8-9 बच्चे पैदा करते हैं सब, और 3 महीने जाते जाते बचते कितने उसमें। तो नेचर ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जिनको ज्यादा फाइट करनी उनके पास संख्या ज्यादा होती है पृथ्वी पे, इसीलिए गरीबों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उनको लड़ना है। तो गरीबों को देखो तो क्या उनका यही सपना होता है ना कि भैया अगर 10-15 बच्चे रहेंगे तो पड़ोसी जो है झगड़ा नहीं करेगा, एक बार जब हमारे सब लड़के निकलेंगे साथ में तो पड़ोसी वाला डर जाएगा। ठीक, ये सोचते हैं, इसलिए उनके यहाँ जो है बच्चे पे बच्चे आते रहते हैं। ठीक, और जो बड़े पैसे वाले होते हैं उनका एक बहुत है, एक के पीछे मैं सारी व्यवस्था इसको इतना दूंगा कि जो है 4-5 गनर लगवा दूंगा, कोई बोलेगा तुरंत गोली मार उड़ा देंगे, क्या जरूरत है इतना पालने की। और छोटे वाले गरीब क्या कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप है, भगवान जितना देंगे उतना होगा, फिर जो अपनी मर्जी से सब कमाएंगे खाएंगे, यही करते हैं ना। तो बेचारे मरते रहते हैं, उसमें कोई एक आध बहुत तपस्वी निकल गया, बहुत मेहनत करेगा तो वही थोड़ा सा डेवलप करता है, नहीं तो बाकी सब जो है खाते पीते निपट जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम है, मतलब ऐसे बनाया है ये सबको। अगर सबके सब धनी हो जाएं, सबके सब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हो जाएं, धीरू भाई अंबानी हो जाए, तो क्या होगा इस टाइम, कौन है जियो वाले, क्या नाम है, मुकेश अंबानी ना, सब मुकेश अंबानी हो जाएंगे तो यूज कौन करेगा, सब टीचर ही हो जाएंगे, पढ़ेगा कौन। और सबको अगर मोदी जी 10-10 लाख रुपए दे ही दे तो खरीदेगा कौन। अगर मान लो ठीक है तुम्हें मिल जाए अभी 10 लाख, या चलो 1 करोड़ तुम्हें मिल गया पैसा, मुझे भी मिल गया तो मैं यहाँ क्यों आऊंगा, 1 करोड़ बैठ कर आराम खत्म करूंगा वहां।
तुम्हारे पास भी 1 करोड़ हो जाएगा, तुमको मैं क्यों जाऊँ पढ़ने, मेरी लाइफ 1 करोड़ में बीत जाएगी। अरे जब तक है तो उसी हिसाब से खर्चा करेंगे अपना, नॉर्मल नहीं, जैसे नॉर्मल है उतना खर्चा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस खोल लूंगा, जो है क्या जरूरत है हमें पढ़ने की। ठीक, सब्जी वाला कहेगा मैं सब्जी भी नहीं बेचूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, क्या करूंगा बेच के, क्यों मेहनत करूं, तब तो सब एकदम ठप हो जाएगा ना सिस्टम। तो ये सब क्या है, इसीलिए बनाया गया इकोसिस्टम, तो कभी परेशान ना हो, जो मर रहा है मरने दो, जो आ रहा है आने दो, भूकंप आए चाहे जो है कोरोना आए, जब तक है तब तक एंजॉय करो, बाकी तो चलता रहेगा, नेचर बैलेंस कर लेगा सबको ऑटोमेटिक। जब ज्यादा पृथ्वी पर लोड पड़ेगा तो ऐसे तूफान आएंगे और सब निपट चले जाएंगे, ठीक है, बायोटिक ये बायोटिक में और ये बायोटिक फिर बायोटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से इन्वायरमेंट और परितंत्र हमारा चलता है, इकोसिस्टम जो है अपने आप को बैलेंस किया रहता है। इकोसिस्टम में 2 चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, तो वो देख लेते हैं। अभी क्या लिखा है, इकोसिस्टम लिखा था ना, परितंत्र में क्या लिखा कि जो हमारे सजीवों मतलब जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है या परितंत्र कहलाता है, ठीक है। और जो परितंत्र वर्ड्स था, इसको जो है एजी टाम्सले ने आई थिंक 1835, ठीक है, सर्च कर लो, कोई लाया है, 1835 में उन्होंने किया था, एजी टाम्सले। एजी टाम्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इकोसिस्टम टर्म्स यूज किया था पहले फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये पूछा जाता है कि एजी टाम्सले जो है कौन थे, या इकोसिस्टम जो वर्ड था सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया, ठीक है, तो एजी टाम्सले के द्वारा। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि परितंत्र के प्रकार। पर्यावरण तो समझी गए ना, पर्यावरण मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरा पड़ा है वो क्या है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है ये भी 2 टाइप्स का होता है हमारा, पहला है प्राकृतिक, और ये होता है मानव निर्मित। नेचुरल, आर्टिफिशियल, हाँ ह्यूमन मेड हो गया या आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, जैसे प्राकृतिक है उसको कृत्रिम भी बोलते हैं, ठीक। अब जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक नेचुरल में, नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, नेचर के द्वारा जो इकोसिस्टम बना है वो क्या क्या हो सकता है, ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम देखो, कोई भी इकोसिस्टम होगा उसमें तुम्हें बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट दोनों दिखाना पड़ेगा, सजीव एवं निर्जीव दोनों को। हाँ तो प्लांट एनिमल्स में क्या प्लांट अपना अलग इकोसिस्टम बनाएगा, हाँ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जलीय इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा पहला, ठीक है। तो जो नेचुरल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला है जलीय, दूसरा स्थलीय, तीसरा आपका समुद्री। मतलब अगर आप पृथ्वी को 3 बड़े इकोसिस्टम के रूप में कन्वर्ट करें तो जो जल में पाए जाने वाला इकोसिस्टम है वो जलीय, स्थलीय में क्या है जो स्थल पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम है, और समुद्र में समुद्री वाले, एक्वेटिक। स्थलीय का हो जाएगा टेरेस्ट्रियल,
ठीक है, और ये मैरीन हो जाएगा, लिख लो। एक्वेटिक, एक्वेटिक हो गया, और ये टेरेस्ट्रियल, और ये हो गया मैरीन। ठीक है, ठीक है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको हम मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक्वेटिक, अब देखो यहाँ पे एक्वेटिक और यहाँ पे समुद्री दिया है, तो समुद्र में भी तो पानी रहता है, ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर है, लेकिन हम इसको समुद्री बताएं और इसको एक्वेटिक बता दिया। यहाँ एक्वेटिक का मतलब जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। आप कहोगे फ्रेश वाटर क्या होता है? मीठा पानी, मीठा पानी में जो इकोसिस्टम होता है, मीठा पानी मतलब अब जो पानी पीते हैं वो वाला, ठीक है, ये मीठा ही तो होता है इसलिए पी लेते हैं। ये क्या है? खारा पानी है, खारा वाला है। हाँ तो नेगली सी भी बोल सकते हो, चलो सी कर लो, सी इकोसिस्टम दोनों समझ लो, ठीक है। कहाँ नहीं दी है, जब धीरे धीरे पढ़ोगे सब आएगा, ऐसा थोड़ी ना अचानक आ जाए। अब तुम जितना जब सुनोगे पूछोगे तो हम भी बताएंगे। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में सारी डिटेल्स में नहीं पढ़ाई जाता, मैंने पहले बताया। देखो यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन होगा, उसमें कम से कम 1.5 पेज लिखना पड़ेगा तुम्हें, सब पूरा एकदम कहानी की तरह। सीबीएसई बोर्ड कहता है बस मेन पॉइंट जो पूछा भी उतना लिखो, कहानी ना बताओ। सीबीएसई बोर्ड में जब कहानी लिखोगे तब काटे जाते हैं नंबर। तो तुम्हारे पेपर में देखो एकदम शॉर्ट एक एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स होते हैं वो भी 1 मार्क्स में कन्वर्ट करके करवाते हैं। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो उसमें कितना काट देंगे, तुम कितना लिख दोगे कहानी? यहाँ जो है 5 नंबर के एक साथ आता है और कहेंगे लिखो। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो अभी मान लो वैसे तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए दिया है, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जाम वाले में ऐसे नहीं आता। बोर्ड वाले पेपर में देखना, उसमें जो है सब तुम्हें अलग अलग करके दिया रहता है। 5 क्वेश्चन लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन में 5, हाँ 5 पार्ट्स कर देते हैं, तो छोटे छोटे। तो उसमें ये होता है एकदम टेक्निकल होता है कि आपको तुरंत वाले जो पॉइंट्स है एकदम कीवर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। यूपी बोर्ड में कहानी लिखते चले जाओ लेकिन मार्क्स कम मिलते हैं, क्योंकि कहानी बेस पे चलता है, लेकिन जो है इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया ज्यादा रहता है, याद वाला। चलो अब देखो स्थली वाले में अगर देखे, सॉरी जली वाले में देखे, तो ज्यादातर अब जली वाले में भी कई प्रकार के हैं इकोसिस्टम। एक तो हो जाएगा तालाब वाला, पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, ठीक। और रिवर, फिर लेक, ठीक है। इधर तुम लोग भी देख लो जो फ्रेश वाटर, इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम, ठीक है। झील वाला हो गया। टेरेस्ट्रियल वाले में क्या होगा? जैसे अभी पहला तो जाएगा ग्रास इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही हो गया लैंड, ठीक है। तो लैंड पे पहला क्या? ग्रास इकोसिस्टम, घास वाले मैदान जो है, ठीक है। तुम लोग भी लिखना हिंदी में घास के मैदान। कहाँ बैठी क्यों हो? अरे कहाँ है वो? ठीक है, घास वाले जो इकोसिस्टम है। उसके बाद तुम्हारा फॉरेस्ट, जंगल वाले, नहीं आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, सुन तो ले रहे हो ना, बस ठीक। जहां तक आ रहा नहीं, हम वहां पूरी लिखवा थोड़ी रहे, लिख लिया ना, ठीक। जंगल वाला है ये, जंगल वाला इकोसिस्टम। और बताओ क्या होगा इसमें? जमीन पे ऐसा कौन सा इकोसिस्टम और पाया जा सकता है? जमीन तो हर जगह है, क्या होता है? हाँ ठीक है। तो घास वाले, घास के मैदान हो गया, और जंगल वाले, ठीक। उसके बाद समुद्र वाले में क्या है? समुद्र अकेले है, हाँ ठीक है। ओशियन हो गया। अच्छा, ओशियन, सी और मैरीन में क्या डिफरेंस है? सर जो सी है ये बहुत सारे सी मिलकर के एक ओशन है,
तो ओशन सबसे बड़ा है, सी उसका पार्ट हो गया। फिर मैरीन क्यों दिया गया? मैरीन उसके वाटर के बेस पे, सॉल्टी वाटर या मैरीन वाटर, समुद्री पानी, खारा पानी। नहीं वो अलग, लाइम वाटर कहाँ से यहाँ बना, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल वाले में। अब देखो मानव निर्मित, आर्टिफिशियल में क्या क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल में क्या बना सकते हो? आर्टिफिशियल कृत्रिम, जो खुद मानव अपना इकोसिस्टम एक तैयार कर लेता है। सर तो उसमें तो पार्क हो गए, पार्क हो गया, ठीक है, पार्क भी ले सकते हो। इसमें कौन सा इकोसिस्टम आ गया तुम्हारे? बिल्डिंग में कौन सा, तुम अकेले इकोसिस्टम में आ गए, ठीक है। क्रॉपिंग का हो गया, क्रॉप, हाँ तो अकेले थोड़ी बना दो, तो ए बायोटिक में आ जाता है ना कंपोनेंट्स में। यहाँ पे देखो मानव निर्मित में, जैसे धान वाले मैदान, जितनी भी फसलें हैं, धान का खेत है, उसमें क्या है? सजीव कौन से हैं? प्लांट्स हो गए, उसमें पाए जाने वाले इंसेक्ट भी सजीव में आ जाएंगे। पानी जो है निर्जीव में आ जाएगा, उसमें होने वाली बीमारियां, आपके जो खाद खाद यूरिया डालते हो सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में, तो उनका कहीं ना कहीं, कभी कभी होता है टिड्डियों का झुंड आता है पूरा एक रात में, धान की सारी बालियां खत्म, गेहूं हो गया, तो इस टाइप के जो है वो आर्टिफिशियल में काउंट किया जाता है। आपने जो है पालने के लिए मछली पालन वाला आपने सिस्टम कर दिया, वो आपका नेचुरल इको सिस्टम में आ जाएगा, खुद से बनाया आपने। आर्टिफिशियल में कहते हैं, मछली पालन का आपने कर लिया खुद से, अपना पोखरा ओखरा खनवा लिया, एकदम गड्ढा बड़ा था, ठीक है, कहा भैया मछली पालेंगे, तो वो भी तो एक पांडी हुआ, लेकिन जो है जो नेचुरल वाली कंडीशन में होगी वो क्या एकदम अलग है। देखो गवर्नमेंट ने भी एक नियम निकाला था, सुंदरीकरण, आई थिंक 2016 या दो नहीं सॉरी 2009 या 10 के लगभग, वो सुंदरीकरण, गांव का एकदम सुंदरीकरण, जितने भी नेचुरल पॉन्ड थे एकदम खुदवाओ, उसका गड्ढा गड्ढा बनवाओ, एकदम चमकाने के चक्कर में पड़े थे। और जब से सुंदरीकरण हुआ, जितने भी गांव के तालाब और पोखरे थे पानी वाले, सब के सब बेचारे सूखे, और आज तक सूखे रह गए, फिर उसमें ना पानी भर पाया कभी, मशीन से भरते रहे इंजन चला चला के, वो वहां का इको सिस्टम ही खत्म हो गया, जो नेचुरल थी वो जो है खत्म ही हो गया। तो कभी कभी चीजें होती है ना, नेचर के साथ खिलवाड़ करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, फिर भी लोग ट्राई करते रहते हैं, शायद कुछ बन जाए व्यवस्था। तो ये तुम्हारे परितंत्र के प्रकार थे, पहला प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में जलीय, स्थलीय और समुद्री, और कृत्रिम में जितने भी फसलें हैं, घास के मैदान, धान का खेत हो गया, गेहूं का खेत हो गया, मक्के का खेत हो गया, उन सब में जो क्या चीज, जल जीवशाला, जहां पे जीवन जली जीवों का मतलब रखा जाता है, मछली उछली पालन का जो है वही है जल जीवशाला। शाला का मतलब जहां पे रखा जा रहा है, जैसे गौशाला, ठीक है, आलय पुस्तकालय जहाँ पुस्तक रखी जाती है, जहाँ गाय को रखा जाता है गौशाला, उसी जली जीव शाला, तो जहाँ पे जली जीवों को रखा जाता है वो हो गया। हाँ ट्यूजडे ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आप तो नहीं भूलोगे ना, पहली कंडीशन आएगी, इन्वायरमेंट क्या है, क्यों, पर्यावरण क्या है, लिखोगे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण, परि का मतलब चारों तरफ से, आवरण का मतलब घिरा हुआ, अर्थात वह अवस्था जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में सारी चीजें पाई जाती हैं, नदियां, झील, तालाब, जंतु, जीव, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सबके बीच में जो संबंध है सब जो है पर्यावरण होता है। अब आता है परितंत्र, पर्यावरण में भी एक संबंध होता है जो जीवों और पर्यावरण के बीच होता है, उस संबंध का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के प्रकार, परितंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल वाले में भी तीन भागों में बांटा गया है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और मैरीन, अर्थात जलीय, स्थलीय और समुद्री, ठीक है। अब जली वाले में भी अलग अलग अपने, सबसे मुख्य जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम। एक तालाब का सचित्र वर्णन करना है तुम्हें इकोसिस्टम के साथ में, और सारी चीजें इसका, और इसको बढ़िया से याद एकदम रट डालना पूरा, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों वाले के लिए कह रहा हूँ। पॉन्ड इकोसिस्टम तो कंफर्म में आता ही आता है, 99% गारंटी है, पॉन्ड इकोसिस्टम आना ही आना है। बाकी ये सब जो है, हाँ
नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद स्थलीय वाले में ग्रासलैंड फॉरेस्ट, घास के मैदान वाले और जंगल वाले, इनका भी अपना इकोसिस्टम होता है। समुद्री वाले में जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है, ये हो गया। और मानव निर्मित में जो खुद से बनता है वो हो गया। अब देखो इकोसिस्टम जो है एकदम छोटा सा भी छोटा हो सकता है, एक दिन के लिए भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है, और कई सालों के लिए हो सकता है। जैसे गाय ने गोबर किया, तो बताओ वो इकोसिस्टम कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि आज गोबर की 1 घंटे 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद देखो उसमें गोबरौले निकल जाते हैं, काले काले कीड़े निकल जाते हैं, ठीक है। कीड़े निकलेंगे, वो क्या करेंगे, उसका उसमें भोजन होगा, खाएंगे, अमोनिया अदर वगैरह जो भी गैस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होगा उसका निर्माण करेंगे, ठीक। तो वहां पे जो कीड़ा आया वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, और जो गोबर था वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हुआ, उनके बीच में रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक। तो क्या धीरे धीरे फिर गोबर जो है गायब हो जाता है। 1 हफ्ते या 4-5 दिन रखोगे तो जो है खत्म, कोई जानवर मर जाता है, एक दिन पड़ा रहेगा, दूसरे दिन बदबू आएगी, तीसरे दिन सब उसमें एकदम रेंगना शुरू कर देंगे कीड़े, ठीक है। 1 हफ्ते तक रेंगेंगे, उसके बाद पता चलेगा यहाँ कुछ है ही नहीं, सब गायब हो गया, हड्डियां तक नहीं मिलेगी, क्योंकि हड्डियां बगल वाले कुत्ते उठा ले जाते हैं, पड़ोसी वाले, ठीक है। हड्डियां कहाँ डिजॉल्व होती हैं? हाँ, तो उनका मसल्स डिजॉल्व हो जाता है, हड्डियां क्या होती है, दूसरे वाले कुत्ते जो एकदम उड़ा देते हैं, वो अपना तोड़ तोड़ के दूसरी जगह। मसल्स जो है अलग है, हड्डियां अलग है, बोन्स, ठीक है, बोन्स हड्डियां जो है अलग है। तो हड्डियां भाई लास्ट में गलती है ना। अब ऐसा तो है नहीं, हम लोग भी देखते हैं कि रोड पे मरा है कुत्ता, हड्डियां कहाँ चली गई, तो दूसरे वाले कुत्ते खा जाते हैं, उसको लेके भाग जाते हैं, लेकिन वो भी 1 हफ्ते के लिए अपना एक इकोसिस्टम बना के जाता है। पानी की बोतल रख दो आप पानी भर के, 4 दिन 5 दिन, उसके बाद क्या होता है, बदबू आने लगती है। बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें तुरंत जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेने लगते हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो जाता है, परितंत्र वो भी बन जाता है। इस तरह से क्या करता है वो, धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ेंगे, कुछ समय बाद बदबू आएगी, खराब हो जाएगा, फिर वाष्पित होता है, खुला छोड़ दो, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे पानी खत्म, बोतल सूख जाएगी पूरी, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका परितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इतना समझ में आया ना? भूलोगे नहीं तुम लोग इधर पीछे वाले, चलो अच्छी बात है। मिटता ही नहीं यार। परितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में मेन हमारे 2 हैं, जैसे अभी पहले भी मैंने बताया था, सजीव और सजीव, हाँ सजीव निर्जीव कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सजीव को लिख सकते हो जैविक और अजैविक। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। अब देखो अगर बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में कौन कौन से आएंगे? भाई मारेंगे कई थप्पड़, पहले पढ़ तो लो। बायोटिक कंपोनेंट्स में पहला आता प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर। फिर आते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर बोलते हैं इसको आप, उत्पादक, अरे नहीं, हाँ उपभोक्ता, उपभोक्ता बोलते हैं इसको हिंदी में। तीसरा होता है डीकंपोजर,
डिकम्पोजर बोलते हैं अपघटक। ठीक है, इधर देखो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये बायोटिक में ये तीन मेन होते हैं। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर में क्या आते हैं, सब के सब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। बट ये डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम किस टाइप का, आपका इकोसिस्टम किस टाइप का है, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कहीं कहीं प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक, जो भोजन के रूप में, तो जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी बेचारे प्रोड्यूसर के रूप में काउंट होते हैं, उनको बड़ी मछलियां खा जाती हैं। तो देखो, हाँ तुम क्या कर रही थी इसमें, प्राथमिक द्वितीय आ रहे, तो वो अलग है। देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर को भी अगर हम बांटे, अगर तो प्रोड्यूसर में प्लांट्स हो गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे एनिमल भी हो सकते हैं। अब जो प्रोड्यूसर है, इनको भी कई भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक, फिर तृतीयक। प्राथमिक में जो बेचारे सब हरे पेड़ पौधे हैं वो प्राथमिक हैं। ठीक, जैसे मान लो एक घास का मैदान है, ठीक है, घास को कौन खाता है, कौन कौन खाता है घास को, चलो गाय होगी, गाय, बकरी और टिड्डी, टिड्डी भी खाती है इसको, और हिरन। तो ये क्या है, उत्पादक हो गया, उत्पादक मतलब घास क्या होगी, उत्पादक हो गया। बकरी, गाय, टिड्डी, हिरन, ये सब क्या है, उपभोक्ता, उपभोक्ता हो गया। लेकिन प्राथमिक उत्पादक ही हो गए, उत्पादक ही हो गए प्राथमिक, ये द्वितीयक उत्पादक होंगे। इनके लिए उपभोक्ता है, लेकिन द्वितीयक उत्पादक इसलिए होंगे क्योंकि बकरी को कौन खाता है, शेर। हाँ, चरा नहीं रहा, खा जाता है। गाय को भी शेर नहीं, बकरी भी खा जाता है। ठीक है, और इस बकरी को कौन खाता है, बकरी को मनुष्य भी खाता है। अरे बकरा नहीं खाता, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का, गाय को भी खाता है, टिड्डी को मेढक खाता है, ढक्कन, मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को चील खा जाता है। अच्छा, चील, मोर भी खा जाता है। और इसको मोर को कौन खाता है, इंसान सबको उड़ा देता है। ठीक है, खाने का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है, मारोगे उसका पंख वंख उखाड़े लेंगे, चमड़ी उमड़ी दवा बनाने में यूज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा, हाँ तो शेर का बाप यहाँ बैठा तो है, इसमें कौन सी दिक्कत है। टॉप कंज्यूमर में इसीलिए काउंट किया जाता है इसको। मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपका इकोसिस्टम किस टाइप का है, हर इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। आप घास के मैदान में देखोगे तो यहाँ उत्पादक हो गया, ये द्वितीयक मतलब उपभोक्ता हो गया, लेकिन द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, इसके लिए ये उत्पादक है, इसके लिए ये उत्पादक, इसके लिए ये उत्पादक है, इसके लिए ये कंज्यूमर, इसके लिए ये कंज्यूमर, फिर ये कंज्यूमर, और सबसे लास्ट में इन सबका बाप कौन है, मनुष्य के बाद भी आता है अपघटक, अपघटक, जीवाणु, जीवाणु है ना, दिन सबका आता है। सबसे छोटा है जीवाणु, बैक्टीरिया भी क्या करते हो, सबको मार देते हो, सब लोग मार के एकदम जो स्प्रे उड़ा दो, सब उड़ जाए। वो भी टाइम उसका आता है कि बेटा मरोगे तब बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो मरने के बाद निपटाता कौन है, हाँ फूड चेन इसीलिए था। लास्ट में निपटाता कौन है, अपघटक, डिकम्पोजर, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये शुरू कर देते अपना व्यवस्था, तुम बहुत खा खा के हमको निपटाए, मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे वैक्सीन बनती है, इशर्सिया कोलाई बैक्टीरिया से वैक्सीन तैयार करने में यूज किया जाता है, तो हम लोग उसका उपयोग करके बनाते हैं कुछ, और जब मर जाते हैं तो उसी के खानदान वाले निपटाते हैं, आओ बहुत बनाए थे अब हम तुमको निपटाएंगे, तो बन गया इकोसिस्टम। क्या चीज